सुंदर स्त्री का चित्र खींचा। अगले ही सेकंड में एक सुंदर स्त्री हवा से गायब होकर उसके घर में प्रकट हुई। आदमी के पास यह सुपर पावर किसी कारण से था। उसके पास एक जादुई पेन था। कुछ समय पहले एक दिव्य ब्रश ने ईश्वर की मुहर से निकलकर पृथ्वी पर भागकर छिपने की कोशिश की, ताकि उसे ईश्वर के संदेश वाहक द्वारा शिकार न किया जा सके। इसलिए उसने आदमी के ड्राइंग पेन में विलय करना चुना। अनजाने में आदमी ने पेन उठाया और चित्रित किया। अभी जैसे ही उसने एक चित्र पूरा किया, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अंदर आ गई। फिर उसने उन सोने की ईंटों को पकड़कर उसे नीचा दिखाया। फिर उसने ड्राइंग को गुच्छा बनाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। अगले ही सेकंड में स्केच पर लगे सोने की ईंटें असली सोने में बदल गईं। एक राहगीर उन पर आकर चोट खाया। पहले उसने उस व्यक्ति को जो चीज फेंका था डांटा, फिर जमीन पर पड़े सोने की ईंटों को देखा और तुरंत अति प्रसन्न हो गया। सोने की ईंटें आकाश से गिरती रहीं और राहगीर उन्हें पकड़ने के लिए झपट पड़े। इस बीच अस्पताल के वार्ड में पड़ा वह आदमी अभी भी बाहर क्या हो रहा है नहीं जानता था। उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को वहां से भगा दिया। एक नर्स आई और उसे बाकी अस्पताल शुल्क चुकाने के लिए कहा। उस समय उसके पास पैसे नहीं थे। वह पैसों की चिंता कर रहा था। उसका दोस्त उसे कमीशन लेकर आया। यदि वह महिला सीईओ के पालतू का चित्र बनाए तो उसे उदार इनाम मिलेगा। वह गंतव्य पर पहुंचा और एक गरीब माँ बेटी को देखा। उसने बचे हुए पैसे निकालकर उन्हें दे दिए। आदमी ने लड़की से पूछा कि उसे पढ़ना क्यों पसंद है। लड़की ने कहा कि पढ़ना समृद्धि ला सकता है। अगले ही सेकंड में आदमी ने उसकी किताब में एक स्वर्ण सिंदूर गोल्डन इनकोट खींच दिया। यह उसे प्रोत्साहित करने के लिए था। कुछ ही देर में वह स्वर्ण इनकोट असली सोने में बदलकर गिर पड़ा। माँ और बेटी उस दृश्य से स्तब्ध रह गए। लड़की की माँ ने तो आदमी को एक अमर समझ लिया। फिर आदमी महिला सीईओ के घर पहुंचा। उसने उसके पालतू का फोटो देखा और उसे चित्रित करना शुरू कर दिया। जब सीईओ आई, उसने उसकी पेंटिंग देखी। पहले उसने परवाह नहीं की और जाने ही वाली थी कि ड्राइंग में बनी एक सुनहरी दिपत्री लॉकेट फर्श पर प्रकट हो गई। सीईओ समझ गई कि यह उसके पालतू के गले में पहना हुआ सुनहरा लॉकेट है। पेंटिंग के अंदर रखा लॉकेट गायब हो गया। महिला ने तुरंत अपने स्टाफ से उस चित्रकार की तलाश करने का आदेश दिया। इस बीच बुलाए गए चित्रकार इंतजार कर रहे थे। सभी उदार इनाम कमाने के लिए उत्सुक थे। महिला सीईओ ने कहा कि किसी ने तिब्बती मास्टिफ का सबसे अच्छा चित्र बनाया, वह 1000 हाजन डॉलर प्राप्त करेगा। पर उस आदमी की कला उन शीर्ष चित्रकारों से मेल नहीं खाती थी। फिर भी उसने अपनी गंभीर रूप से बीमार छोटी बहन के लिए चित्र पूरा करने का निर्णय किया। उसी क्षण उसका प्रतिद्वंदी आकर उसकी पेंटिंग का मजाक उड़ाने लगा। दोनों लड़ते हुए सीईओ ने बीच बचाव किया। प्रतिद्वंदी ने जानबूझकर आदमी पर विवाद खड़ा किया। आदमी की पेंटिंग देखने पर सीईओ चौंक गई। शैली वही थी जो सुनहरे लॉकेट की पेंटिंग में भी थी। जैसे ही प्रतिद्वंदी मौका पाकर आदमी की पेंटिंग को मिटाने की कोशिश कर रहा था, अगले सेकंड में एक चमत्कारी दृश्य प्रकट हुआ।